गणेश लक्ष्मी जी को। नहीं, आप हमारे यहाँ तो नहीं फेंकते कूड़े में, आप क्या फेंकते हैं? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया है, बल्कि फिर कौन हमारे फेंकता है? सभी को देखा है। पुराने जैसे आपने गणेश लक्ष्मी की पूजा की तो वो गणेश लक्ष्मी जी आप माटी के खरीद के लाते हो। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि वो मिट्टी के गणेश जी मिट्टी में ही, गमले में ही उनको भिगा करके मिट्टी बना लेना चाहिए, उसमें तुलसी लगा देना चाहिए। प्रक्रिया सही है विसर्जन की। लेकिन आज के आधुनिक युग में लक्ष्मी गणेश हों, चाहे दुर्गा जी हों, चाहे गणेश उत्सव में गणेश जी हों, पीओपी के बनने लग गए हैं। और पीओपी के गणेश जी पानी में डालो तो गलते नहीं हैं। जबकि पहले के ज़माने में जो गणेश जी बनाए जाते थे या लक्ष्मी जी, वो माटी से बनाए जाते थे। कच्ची माटी का प्रयोग करना चाहिए और कच्ची माटी को पूजा के बाद गमले में डाल के माटी में हो जाए, उसमें तुलसी लगा देना चाहिए। ये सही प्रोसेस है। लेकिन अब आज की आधुनिकता, हर आदमी को सुंदर गणेश जी, सुंदर लक्ष्मी जी चाहिए, स्वरूप वाले, भाव सुंदर नहीं है, मूर्तियाँ सुंदर चाहिए। उस सुंदरता के चक्कर में अब पीओपी की बनने लग गई और पीओपी पानी में गलती नहीं है। अच्छा, प्रणाम। जल्दी करना भैया, टाइम मत करना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। श्री राधा रसेश्वरी रम्या कृष्ण मत राधि देवता सर्वया सर्वबंधा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परासत श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात परतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र विमानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। वाह, सुंदर। राधा जी कितने सारे नाम सुनने को मिल गए अपने को। राधे राधे गुरुजी। बोलो। मैं बिहार से आई हूँ गुरुजी, मेरा नाम वर्षा है। मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे घर में लोग बोलते हैं, जैसे कोई चले गए और जैसे जन्म होता है तो ठाकुर जी रखे हैं हम, तो बोलते हैं सेवा नहीं करने, तो क्यों नहीं करना? करो। बोलते हैं जैसे 12 दिन उनको पूजा पाठ नहीं किया जाता। हाँ, सूतक के समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। उस समय बच्चे कर लें, छोटे छोटे बच्चों से कराओ, मानदान है उनसे करा लो। सूतक के टाइम भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, मानसिक पूजा की जाती है। राधे राधे गुरुजी। इस दासी के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी बहन का, जो हमारी बहन जो हमसे 2 साल बड़ी थी ना, उसका नाम भी वर्षा ही था। तो आप हमारी बहन हो, वो वर्षा हमारी बहन। भी गुरुजी, मैं आपको बड़े भाई ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी सिस्टर का नाम वर्षा ही था। हाँ, तो मेरी वर्षा बहन तो बड़ी थी ना, तो आप बड़ी हो ना मेरे से। नहीं 2 साल बड़ी थी वो मेरे से। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ, बड़ी नहीं हूँ। मेरे पति से बात कर लीजिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ये गुरुजी, जैसे कि अभी भाई साहब उन्होंने मतलब कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में बात किया उन्होंने, तो जिस तरह से हमारे यहाँ भी इस तरह से चल रहा है कि कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको इस तरह से बताया जाता है कि सूर्य भगवान को मतलब जल मत चढ़ाओ, प्रणाम मत करो, वो आग का गोला है। इस तरह से शिव जी का मंदिर में जाते हैं प्रणाम करने के लिए तो उसको प्रणाम मत करो, वो तो एक पत्थर है। इस तरह से अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि आप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, पर स्कूल में जो लोग हैं पढ़ाने वाले वो पढ़ाते नहीं, भड़काते हैं बच्चों को। जी, ऊपर से अलग सूर्य भगवान को जल के, अरे तुम पढ़ाओ कि भड़का रहे हो। इसलिए जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, इनसे बच्चों को बचाओ। और पढ़ाई करना तो कराना ज़रूरी है, लेकिन साथ में बच्चों को ये रोज़ पूछो कि आज मास्टर जी ने क्या बताया है, क्या पढ़ाया, और यदि गलत पढ़ाया, गलत बता दिया तो फिर उन्हें सही करो कि बेटा वो गलत कह रहे हैं, सही बात ये है। जी, बहुत बड़ी दुर्दशा है अब शिक्षा की इस देश में। बहुत जल्दी ये भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, देख लेना, यदि यही स्थितियां रहीं तो। जी, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिन ना लगेगा अब। जी गुरुजी, सबसे ज़्यादा तो ये पढ़ाई के नाम पे इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है ना
कहने लायक नहीं गुरुजी। इस पे अगर जो कोई तो आपका बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है? नहीं सर गुरुजी। कहाँ पढ़ता है? ये हमारे भोजपुर में ही है एक तो स्कूल। आप बच्चों के उस टीचर से जाकर मिलो, स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेंट करो, उस टीचर की एक वीडियो बनाओ, सबको बताओ कि देखो हमारा बच्चा पढ़ने आता है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? आप कौन होते हो हमारे बच्चे को ये कहने वाले कि सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाओ, जब हमारा धर्म कहता है कि सूर्य की पूजा, ये छठ पर्व चल रहा है, सारा देश छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो नालायक तुम कौन हो जो सूर्य भगवान की पूजा करने से रोक रहे हो? उसके कान पकड़ के ना 2-4 जमाने की जरूरत है, ऐसे मूर्खों को उल्टा लटकाओ और मिर्ची का धुआं दो। जी राधे। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल से कंप्लेंट करो और बोलो स्कूल में जाके कि मेरे बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो या भड़का रहे हो जी। और ऐसे सारे पेरेंट्स को जागरूक करो कि भाई आपके स्कूल में हमने बच्चों को पढ़ाने भेजा है, यदि भड़काने की खबर मिलेगी तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे और हमारे खिलाफ, धर्म के खिलाफ तुम भड़काए तो। इन नालायकों के साथ अब जैसे है ना, जैसे को तैसा व्यवहार करना पड़ेगा। इन मूर्खों के ना बाल पूरे नौच लेने चाहिए सिर के। गुरुजी आप मेरे यहाँ समस्तीपुर आए हुए थे, उस समय आपसे मिल नहीं पाए थे सर गुरुजी। अभी जैसा मैंने कहा वैसा करोगे कि नहीं? गुरुजी जाते हैं प्रिंसिपल के पास, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मास्टर ऐसा बच्चा को खड़ा करो ना, बच्चा बताएगा कि किसने बोला है। जी जी। फिर उसके पकड़ो उसको, उसका समाज को बताओ, आपका सपोर्ट आपके आसपास के लोग करेंगे। मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरी ये बात सब तक पहुँचाइए कि कोई भी शिक्षक आपके बच्चों को गलत पढ़ाए। जैसे स्कूलों में अंडा खाने के फायदे बताते हैं कुछ जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उनमें बच्चों को कहते हैं अंडा खाओ। उन मूर्खों से ये बताओ कि हम आपके स्कूल में पढ़ाने भेजे हैं, अंडा खाने का फायदा तुम कौन होते हो ये बताने वाले? आप हमारे बच्चों को मांसाहार की प्रेरणा दे रहे हो। ऐसे लोगों को अच्छा लाल मिर्ची का धुआं, वो भी उल्टा लटका के। गुरुजी बोलते हैं तो बोलते हैं आपको मर्जी है तो पढ़ाइए, नहीं मर्जी है मत पढ़ाइए, ले जाइए अपने बच्चे को। हाँ तो मत पढ़ाओ। ऐसे सारे माँ बाप को बोल दो कि न पढ़ाएं, अपने आप उनकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। क्या है यदि हम सनातनी संगठित हो गए और ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिए तो इनकी गर्मी उतर जाएगी, इनकी अकड़ निकल जाएगी। सारे मेरी ये वीडियो अपने जितने उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके माँ बाप तक पहुँचाओ, और जो आपके बच्चों को गलत शिक्षा दें, गलत बात करें, सारे लोग समाज के उस स्कूल से अपने अपने बच्चों को हटा लो। फिर देखते हैं उनकी अकड़ कितनी चलती है नालायकों की। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी। हाँ गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे मैं आपकी तरह हो जाऊं। वाह, भगवान आपको बनाए, हमसे बहुत बड़ा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। आप बहुत समाज की सेवा करें, खूब बढ़िया स्कूल चलाएं, खूब बढ़िया आप भी गुरुकुल चलाएं, सेवाएं करें, खूब सेवा करें और अधिक सेवा करें। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवत प्राप्ति करने से राधे राधे बोलना चाहिए कि और कुछ बोलना चाहिए? तो राधे राधे भी बोल सकते हैं, राम राम भी बोल सकते हैं, जय श्रीमन नारायण भी बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं? सभी एक ही है। जी सर। गुरुजी आशीर्वाद दे दो मेरे को। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष। जी गुरुदेव। और कलयुग की कितनी आयु बीत चुकी है? अभी लगभग 5,500 कुछ और वर्ष। जी ठीक है। और कितनी शेष बची है? अब 4,32,000 में 5,000 घटा दो, जी आ जाएगी 4,23,000। वाह, आप तो अच्छे गणितज्ञ हैं। अब गुरुदेव जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा कि कलयुग की सिर्फ आंख बची है। कितनी आंख? सिर्फ आंख बची है कलयुग की। आंख? जी आंख बची है जी। और बाकी कान कहाँ गए? पता नहीं गुरुदेव। किसने बोला? कई लोगों ने कहा था मुझसे। तो ऐसा कौन बोलता है कि आंख बस बची है? तो बोलो कान कहाँ गया, मुंह कहाँ गया? जी अभी सब बचा है बेटा, पूरा है कलयुग अभी।
राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आपके कोटि में मेरा सत्संग प्रणाम। हैं? आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने बहुत दूर से आई हूँ। बताओ। आपकी कथा मैं अक्सर सुनती हूँ। मुझे आपकी कथा से बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरे और मेरे परिवार को। खुश रहिए। बस। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा नाम मन्नत है। मन्नत, बताओ। गुरुजी मैंने आपको एक भजन सुनाना है। सुनाओ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाना से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम है विशाल। मैं कम से कम बहुत बार दिल्ली से आया हूँ, लेकिन आज तक मैं आपसे मिल नहीं पाया। आज मेरा ये पहली बार हो रहा है कि मैं दिल्ली से आके फर्स्ट टाइम मिल पा रहा हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आप भी जैसे ही और कुछ अच्छा काम करूँ ताकि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। जी। राधे राधे। खुश रहिए। हेलो गुरुजी। जी। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी मैं मेरठ से आया हूँ। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है। घर वाली लड़ती है? हाँ, बात नहीं मानती। क्या मनवाना चाहते? कौन सी बात मनवाना किसी चाहते? काम के लिए कहता हूँ तो मना करती रहती, लड़ती झगड़ती। कौन सा काम? जैसे जैसे शुभ काम कोई करना, कोई काम धंधा बढ़ाना है, कोई बिजनेस करना है। तो पत्नी काम धंधा तो घर का काम करती ही होगी। नहीं, फिर भी मना कर देती, बोली काम सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मुझे किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए? तो आप तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? नहीं, लड्डू गोपाल भी रख रखे हैं, उनकी सेवा वेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सुख शांति नहीं मिल रही। तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने हो गए शादी के? कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है। अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। चलो, थैंक। हाँ, अब जैसी है बेचारी, अब ठीक है। चलो, अब जैसी इतनी निकल गई, अब थोड़ी और निकाल लो, ले आना, हम समझा देंगे। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम जी। मैं झांसी उत्तर प्रदेश बरुआ सागर ग्राम से आया हूँ। आपके प्रवचन टीवी पर सुनता रहता हूँ। आज भूबरू देखने का आपको मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके दर्शनों को मैं अभिभूत हुआ हूँ। मुझे आशीर्वाद दें। मैं एक प्रश्न था मेरा, मुझे यमुना जी यमद्वितीया घाट पर एक जो है विग्रह मिला हुआ था श्री लड्डू गोपाल जी का, उसे मुझे अपने पास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रख लेना चाहिए, रख लेने में क्या बुराई है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अलीपुरद्वार से हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बाबा जी दोनों भाई में पटता नहीं है, इसलिए मेरा मन बहुत अशांत रहता है। क्या करें? ले आना, हम समझाएंगे। एक तो आया है बाबा जी। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। भाई भाई में लड़ाई होती है? होती है बाबा जी, थोड़ी बहुत होती है। तो प्रेम से रहो। हाँ। आप बड़े हो कि छोटे? छोटे। तो बड़े को राम की तरह मानो और प्रेम से रहो। जी जी। वो भी आपको छोटा है तो भरत की तरह माने। जी बाबा जी। क्योंकि दोनों तरफ से काम बनेगा ना। सही बात है बाबा जी। लड़ाई से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे पति मेरे को गुरु मंत्र नहीं लेने देते मेरे को। आपके पति आपको गुरु मंत्र नहीं लेने देते? नहीं। कहाँ है पति? वो दिल्ली में ही है, मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं लेने देते? वो मना करते हैं मेरे को, कहते पूजा करने के लिए मना नहीं करते, आने के लिए मना नहीं करते, लेकिन वो कहते कि गुरु मंत्र नहीं लेना। तो ठीक है, मत लो। नहीं, मेरे को गुरु मंत्र लेना है गुरुजी, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना तो मुक्ति नहीं होगी। तो पति कह रहे हैं ना लो तो मत लो ना। नहीं बताएंगे पति उनको। कोई गुरु मान लो, चलो हम आपको गुरु मान रहे हैं। पति कोई मान लो गुरु, क्या दिक्कत है?
पति गुरु बनने लायक नहीं है क्या? नहीं गुरुजी, मेरे को मंत्र लेना है। वो पूजा पाठ बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु मंत्र को मना करते तो आप अपने पति से ले लेना गुरु मंत्र। बोले आप ही दो, चलो अच्छा है। नहीं गुरुजी, मेरे को गुरु मंत्र चाहिए। आप बताओ कब दोगे? अरे पहले पति को तो बना लो गुरु। दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए, तुम पति को बना लो। पति को पहले गुरु बना लो। जिस दिन पति को गुरु बना लोगे ना, वो मान जाएगा बेचारा। मान जाएंगे? गुरुजी वो गाली बहुत देते हैं, वैसे मानते तो है, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बस वो गुरु मंत्र नहीं लेने। अब की बार बोलना जाके कि आप ही दो मंत्र। बोले आप ही दो गुरु मंत्र, फिर वो बताना कौन सा गुरु मंत्र देते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो? कृपा है गुरुजी। आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको आज तक बस LCD पे देखा था, आज सामने से देख रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। खुश रहिए। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। प्रसन्न रहिए। बेटा बैठ जाओ, आगे वाली बहन। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं सोनीपत से आई हूँ, हरियाणा से। और गुरुजी मैं होली वाले दिन आई थी, और होली वाले दिन आप मेरे नहीं मिले। मैं बाहर धूप में रोती रही, खड़ी रही, आप नहीं मिले। फिर गुरुजी मेरे को आप सामने से आते मिले, फिर मैंने आपके पैर छुए, जब मेरा चैन पड़ा। ऑपरेशन जी है गुरुजी। मेरे पास एक बच्ची है, 5 साल की है जी। मेरे 3 लड़की थी, मेरा घर वाला नहीं है, ना मेरा बेटा है। 2 बेटियों को मैंने ब्याह कर दिया था। फिर एक का दारू पीता था, तो उसने छोड़ दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी एक आदमी के बहकाई में चली गई। फिर उसके पहली बच्ची थी, पहले ब्याहता की, फिर दूसरी की भी बच्ची हो गई। फिर वो जो ना, मैं अपनी बेटी को ले आई, मैंने तीसरी जगह कर दिया जी। अब वो जो ना तीसरी जगह भी घर बिगड़ गया, और वह बच्चियाँ अनाथ हो रही हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरी ये बेटी है, इसको ब्याह करना है, बस आपके यहीं पे करना है। ये मेरी बेटी है गुरुजी। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, जय है, मेरा कोई नहीं आगे पीछे गुरुजी। तो बेटी का ब्याह हो गया कि नहीं? नहीं, ये छोटी सी है, 2 बेटी है, एक का नाश हो गया, घर पे है वो। ठीक, ये बेटी की बेटी है कि बेटी ही है? नहीं, दूसरी बेटी की है। मेरे पास 3 बेटी थी। तो 3 बेटियों में से कौन सी बेटी की बेटी है ये? ये तो मेरी है जी। चौथी बेटी है आपकी? तीसरी। 2 की शादी हो गई? हाँ, वो दूसरी जो ना चली गई थी बहकाए में। अच्छा। फिर उसकी पहले ब्याहता आदमी की एक लड़की है, वो मैं पाल रही हूँ। मैं कंपनी में नौकरी करती हूँ, सवेरे जाती हूँ, झाड़ू पोछा। तो ये बेटी आपकी पढ़ रही है? जी पढ़ रही थी, लेकिन बड़ी बीच वाली की लड़की को पाल रही है, सिलाई सीख रही है। मैं गुरुजी चाहती हूँ मेरी एक देवती है, आप अपने अनाथ आश्रम में रख सको तो। अभी तो अनाथ आश्रम नहीं है मैया, बच्ची को तो आप ही रखो, अभी तो आप हो। ये बेटी से बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा क्या करती हो आप? मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करना और खूब पैसे कमाना, और अपनी जो छोटी सी गुड़िया है ना आपके यहाँ, उसकी सेवा करना, उसको पढ़ाना लिखाना। और ये माँ जब तक हैं, मैया आप ही रखना बच्ची को, आप ज़्यादा अच्छे से रख पाओगी, सेवा करोगी। कहीं और दे मत देना बच्चियों को कहीं दोगी, सुरक्षित ना रहेंगी। जी गुरुजी। खूब बेटा। मैं और तुम ना गलती करना, जैसी तुम्हारी बहन किसी के संग भाग गई, तुम ऐसी गलती ना करना कभी। नहीं गुरुजी। है ना, बढ़िया अच्छे तरीके से विवाह करना और अपने जीवन में खुश रहना। जी गुरुजी। कभी भी ऐसे ये भागम भाग वाला ब्याह नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत होता है। जी गुरुजी। खुश रहो। मैया बच्ची को कहीं दे मत देना किसी को, खूब सेवा करना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। बीवी है? हाँ, बीवी मेरी धर्म पत्नी। हाँ, धर्म। अब और आए 2 तुम बच्चे सही। हैं। कल आपसे हमने आशीर्वाद भी लिया था, बस राधा रानी का मुझे आशीर्वाद चाहिए था गुरुजी, खुश और रहिए। आपका कृपा चाहिए था गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम बिहार से भी आए हैं गुरुजी। आप हम 6 महीने से आपको कथा देख रहे हैं गुरुजी, आपको बहुत हम पसंद करते हैं। हाँ गुरुजी, हम पूजा करते हैं तो बहुत हमको मन भटकता है गुरुजी। हम कुछ बताइए गुरुजी, कुछ उसके बारे में। कथा सुना करो, मन शांत होगा। अब आपको कथा सुनते सुनते हम सूझ जाते हैं गुरुजी, प्रतिदिन सुनते हैं आपकी कथा सुनोगे मन शांत होगा। और गुरुजी हम 6 ध्यान लगाया करो भगवान का, ठीक है? ध्यान लगाते हैं गुरुजी। काम करते हो कुछ? यस गुरुजी। पैसा कमाते हो? हाँ जी। सेवा खूब पैसा कमाओ और खूब दिन दुखियों की सेवा अपना करो। बिजनेस है गुरुजी। फिर काहे मन भटकता है?
अरे गुरुजी पूजा करते समय मन भटकता है। हम 6 महीने से गुरु मंत्र लिए हुए हैं। मंत्र का जाप करो। मन कहाँ जाता है भटक के? कहाँ कहाँ जाता है मन? गलत गलत विचारों पर जाते हैं, शराब सब पर गलत गलत विचारों पर जाते हैं। शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। विवाह हो गया? जी गुरुजी। कब हुआ? 3 मंथ हुआ है। तो पर पत्नी में मन नहीं लग रहा है? लगता नहीं गुरुजी। हैं? नहीं गुरुजी। पत्नी में मन नहीं लग रहा है? नहीं गुरुजी। फिर कहाँ लगता है? मन उधर तो भटकता है गुरुजी। तो पत्नी आपकी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है गुरुजी। फिर पत्नी में मन लगाओ, बिजनेस में मन लगाओ और भगवान में मन लगाओ। जी गुरुजी। राधे राधे। चौथी जगह कहीं मत लगाओ। जी गुरु राधे 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 गुरुजी। जी मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी। अब मैं जो कुछ भी जो है कुछ बोलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, याददाश्त मेरा जो है मारा जाता है। याददाश्त मारा जाता है? हाँ, कृष्ण मुरारी नंदे है मेरा नाम। कौन कौन मार देता है आपकी याददाश्त को? पढ़ता हूँ जो चीज भी वो यादें नहीं आता, भूल जाता हूँ कुछ के बाद में। अच्छा, बचपन में जो पढ़े थे याद नहीं है? वो है याद। वो याद है? हाँ। अरे तब तो आपको याद रहता है। और इधर जो कुछ भी पढ़ता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, प्रवचन करना चाहता हूँ तो नहीं होता याद हो। क्या याद करना है आपको बताओ? मैं रामायण प्रवचन करना चाहता हूँ, कहीं पे पूजा पाठ में जाता हूँ तो कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, सब चीज जो है मारा जाता है मेरा। तो आपको याद ही नहीं आता कि क्या बोलना है? हाँ। अरे भाई, इसके लिए तो खूब पढ़ना पड़ता है, तब आदमी बोल पाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? खूब पढ़िए, शीर शासन करिए, सिर के बल खड़े रहिए। ठीक। योग करिए तो आपकी याददाश्त अच्छी होगी। अंकुरित अनाज खाओ। ठीक गुरुजी। राधे राधे।